पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूया को इस चीज के बारे में पता चला था कि उसकी बहन की शादी जबरदस्ती ईस्टर्न डिवान किंगडम का जो प्रिंस है उसके साथ करवाई जा रही है, ताकि ईस्टर्न डिवान किंगडम जो है वो युआन हो और क्वीन के सेट के ऊपर हमला ना कर दे। तो इसी वजह से वो वूया की बहन को उसके हवाले कर रहे हैं। एक हिसाब से वो उस बेचारी को उनके हाथों बेच रहे हैं ताकि ईस्टर्न डिवान किंगडम से उनका पीछा छूट जाए। इस चीज को जानकर वूया जो था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था, तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहां से निकल चुका था। उसी के साथ साथ वूया की जो बहन थी उसके ऊपर एक स्नेक डीमन ने हमला कर दिया होता है, लेकिन तब वहां पर वूया आकर उसको बचा लेता है, जिस वजह से उसकी बहन की जान बच चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वूया जो था वो अपनी बहन के कमरे में आ चुका था, और जैसे वो यहाँ पर अपना मास्क निकालता है उसकी बहन उसे देखकर एकदम ही ज्यादा हैरान रह जाती है। तो उसको तो यकीन नहीं होता कि वूया क्या ये तुम हो? मुझे लगा था कि तुम हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम वापस आ गए। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो वूया कहता है कि हाँ, जब किस्मत में ही मेरा दोबारा वापस से आना लिखा हुआ था तो कैसे मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ, क्योंकि दुश्मनों की मौत तो मेरे ही हाथों लिखी हुई है ना। तो उनको मारे बगैर मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, तो ना तुम्हें कुछ होगा ना ही मुझे कुछ होगा। हम दोनों मिलकर सारे के सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखा देंगे। उसकी बहन कहती कि तुमने इतने टाइम के अंदर कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया होगा, न जाने किस तरह से तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे होगे पिछले इतने सालों से। तो वो ये कहता है कि उतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। जब उस स्नेक डीमन ने मुझ पे हमला किया था तो स्वॉर्ड सेट के मास्टर ने मुझे बचाया था और वो मुझे अपने सेट में ले गए। वहां पर जाकर मैंने अच्छी तरह से अपनी लाइफ गुजारी है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चला इन्हें युआन हो और उस क्वीन के मुंह से कि वो लोग तुम्हें एक हिसाब से बेच रहे हैं उस ईस्टर्न डिवाइन किंगडम वालों को, ताकि उन दोनों की जो आपसी दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। आखिर वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इस तरह के घटिया काम के लिए? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिंदगी में कभी मैं उन लोगों को माफ नहीं करने वाला। एक एक को जब तक मैं मौत के घाट ना उतार दो ना, तब तक कि मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर उसकी बहन भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है। वो कहती कि मुझे डाउट तो पहले से ही लग रहा था कि ये लोग इतनी ज्यादा जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इस शादी के लिए, लेकिन आज तुमने इसकी वजह भी बता दी। सच में उनसे घटिया और उनसे गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन तुम जो भी करोगे ना, सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार तो मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। तभी वहाँ पर युआन हाओ आने लग जाता है। वो यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में ही वूया की बहन से मिलने आया था, लेकिन जब वो वूया को यहाँ पर देखता तो वो हैरान रह जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वूया की बहन उसको सारी बात बताती है कि मुझ पर स्नेक डीमन ने हमला कर दिया था, लेकिन वूया ने आकर यहाँ पर स्नेक डीमन को मारा और मेरी जान बचाई। इस वजह से मैंने वूया को अपने घर पर बुलाया है। ये सुनकर युआन हो जो था वो अंदर ही अंदर गुस्सा करने लग जाता है कि ये वूया को यहाँ पर क्यों बुलाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वूया के साथ कुछ प्लानिंग कर रही हो सकता है कि ये अपने बातों में वूया को फंसा लेगी और बाद में हो सकता है वूया इसको यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प कर दे। एक नंबर की घटिया लड़की है ये, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना न जाने कब यहाँ मेरे हाथ से निकल जाए और इस वूया के साथ इस महल से ही फरार हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ कभी होने दूंगा ही नहीं। तो वो यहाँ पर वूया की बहन से कहने लग जाते कि देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कम से कम 1000 सिपाहियों को बाहर लगा दिया है। किसी भी तरह का डीमन वगैरह यहाँ पर क्यों ना आ जाए, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम बेफिक्र रहो। वो यहाँ पर वूया की बहन को अपने पास बुलाता है और उसके कान में उसको धमकाते हुए कह रहा था कि देखो, एक बार भी तुमने भागने की कोशिश की ना, तो बाहर जितने भी सोल्जर को मैंने लगाया है उनको ये भी ऑर्डर दिया है कि अगर तुम भागने की कोशिश करती हो तो वो उसी टाइम तुम्हें जान से मार दे। बाहर जितने भी सोल्जर वगैरह खड़े हैं ना, उनमें से कई सारे हैं जो बॉडी रिफाइनमेंट लेवल के 10th लेवल पर मौजूद हैं। अगर तुम कुछ मिलकर इस वूया के साथ प्लानिंग कर रही हो ना, फिर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। मैं तुम्हें सिर्फ धमका रहा हूँ, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को ना अपने भेजे में अच्छे से डाल लेना। तो ये सुनकर वूया की बहन कहती कि ठीक है एम्पायर, मैं आपकी बात समझ गई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। ये सुनकर युआन खुश हो जाता है कि चलो, मैंने यहाँ पर आग में घी डाल दिया, अब यहाँ पर ये वूया की बहन बाहर जाने की कोशिश करेगी ही नहीं। डर गई बेचारी अंदर से बहुत ज्यादा। जब वो बड़े आराम से वहां से जा रहा था कि वूया का बंदर रास्ते में केले का छिलका फेंक देता है, जिस वजह से तो युआन वहां पर गिर चुका था। युआन का वो कहता है कि बदमाश बंदर कहीं के, तू फिर यहाँ पर मेरे रास्ते में टांग घुसा दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन तू मेरे बराबरी का है ही नहीं, कीड़े मकोड़े कहीं के, तुझसे मुंह लगाकर मुझे अपना मुंह खराब
खराब नहीं करना। इस कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वुया की जो बहन थी वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाती कि तुम्हें उस शराबी के बारे में पता है जिसको युआन हाओ पकड़कर अपने पास ले गया था। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने काफी बार मेरी हेल्प की है और तुम्हारे जाने के बाद हर समय मेरा साथ दिया। तो उसी को एक छोटी सी खबर मिली है कि वो जो क्वीन है ना, वो कुछ लोगों को एक जगह पर छुपा कर रखी हुई है। अब न जाने उसने वहाँ पर लोगों को क्यों छुपाया है, उसका क्या मकसद है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो तुम जाना उस शराबी के पास, अगर उसको कुछ डिटेल पता होगी ना तो वो तुम्हें बता देगा, जिससे अगर ये युआन हाओ और क्वीन मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे ना तो उनका प्लान असफल हो जाएगा। जिस पर वुया कहता है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पर से चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वुया वहाँ पर से शराबी से मिलने जा चुका था। उसके जाने के बाद वुया की बहन अपने मन में कह रही होती कि वुया, मैं तुम्हें इन सब चीजों के चक्करों में नहीं पड़ाना चाहती। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने फादर को, अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं तो मुसीबत में थी लेकिन मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डालकर तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। दूसरी तरफ हम उसी क्वीन को देखते हैं जो अपना कमरे में बैठकर चैन से बातें कर रही थी। वो कह रही होती है कि हमारा प्लान तो बिल्कुल बराबर तरीके से चल रहा, अगर बीच में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है ना तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ गड़बड़ी होने दूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए युआन हाओ पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद क्वीन से कह रहा था वो कि अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, स्नेक डिमन को उस वुया ने पकड़कर मार दिया। जो सुनकर वो लड़की जो यहाँ पर क्वीन को सवार रही थी उसके हाथ से एक क्लिप गिर जाती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डर गई थी इस बात को सुनकर। वो लड़की यहाँ पर क्वीन से माफी मांग रही होती कि देखिए क्वीन, मुझसे गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था इसको गिराने का, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो क्वीन तो सुनती ही नहीं और सीधा का सीधा उस बेचारी लड़की की वहाँ पर जान ले लेती है। वो किसी और जिसका गुस्सा उस लड़की पे उतार कर उसकी जान ही ले ली। क्वीन कहती है कि वो जो स्नेक डिमन थी कियान, उसकी हरकत ही ऐसी थी, आज उसको वुया ने मारा नहीं तो कल कोई और उसे मार ही देता। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लग गई थी, इसलिए उसका मरना तो एक न एक दिन था ही। युआन हाओ जो था वो यहाँ पर उस क्वीन को अपनी माँ कहकर बुला रहा होता है, हो सकता है कि वो उसकी माँ होगी। वो कहता है कि माँ, आपको पता है कि वुया की जो बहन है ना, वो वुया के साथ मिलकर किसी खास तरह का प्लान बना रही है। हो सकता है कि वो वुया को रुझाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसके करीब हो जाए, तो उसके बाद वो दोनों मिलकर इस महल से फरार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। लेकिन चेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो या तो उसके कमरे में गया तो गया ही क्यों, कौन सा जरूरी काम आ गया था उसको जो उसके कमरे में वो चला गया। तो युआन हाओ कहता है अरे वुया की बहन के ऊपर ना उसी कियान ने हमला कर दिया था, तो वुया जाकर उसको बचा रहा था। उसके बाद वुया की बहन ने उस वुया को अपने कमरे में बुलाया, मैंने उनको देखा था, दोनों इतना करीब होकर आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए मेरा शक बिल्कुल सही है कि ये वुया की बहन उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। जब एक बार वो उसकी बातों में आ जाएगा ना तो पक्का दोनों मिलकर महल से भागेंगे, ऐसा हम होने नहीं दे सकते। मैंने तो अभी यहाँ पर वुया और उसकी बहन को डरा कर भी आया हूँ कि बाहर मैंने 1000 सोल्जर लगा दिए हैं जो कभी भी यहाँ पर वुया की बहन की जान लेने को तैयार है। अगर वो भागने की कोशिश करती है तो बाकी लोग कहते हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि वो सारे के सारे सोल्जर इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने वुया, उसकी बहन, कोई भी यहाँ पर नहीं टिक सकता। इन लोगों को वुया ने अपना नाम सुन दाओजी बताया था जो कि उसके अंकल का नाम था जो मर चुके हैं, तो वो वुया को सुन दाओजी ही करके बुला रहे होते हैं कि वुया की बहन वुयू सुन दाओजी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। इन लोगों को नहीं पता कि असल में वो तो भाई बहन है। लेकिन चेन जो था वो यहाँ पर युआन हाओ से कहने लग जाता है कि मुझे एक चीज का तो डाउट है कि वो सुन दाओजी जो है ना वो बड़ा खतरनाक इंसान है, हो सकता है कि वो इतने सारे सोल्जर के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, हम कोई भी यहाँ पर गलती नहीं कर सकते, गलती की तो हमारा इतने टाइम से बनाया हुआ प्लान सब बर्बाद हो जाएगा। तो युआन हाओ भी अपनी माँ से कहने लग जाता है कि माँ आपको क्या लगता है कि वुयू जो है वो सुन दाओजी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगी, सुन दाओजी जो है उसकी हेल्प करेगा महल से भागने में। तो क्वीन कहती कि मुझे ना वुयू के ऊपर बहुत ज्यादा शक होता है, एक नंबर की घटिया लड़की है वो इस तरह से बातें करती कि कोई भी उसके बातों में आ जाए तो सुन दाओजी का उसकी बातों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वीन जो थी वो वहाँ पर अपने कुछ खास सोल्जर्स को बुलाती है और उनसे कहती कि जाओ और वुया को जान
जान से मार दो। वो सुनदाओ जी हमें जिंदा नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी। इस चीज को सुनकर वो युआन हाओ और चेन यहाँ पर क्वीन से कहने लग जाते हैं कि आपने तो सीधा सुनदाओ जी को मारने का ऑर्डर दे दिया, वो तो आया था ना स्वॉर्ड सेट से, अगर ये यहाँ पर मर गया तो स्वॉर्ड सेट वाले हमसे सवाल करेंगे कि ये मर कैसे गया, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होगा, तब फिर हम क्या करेंगे। तो क्वीन कहती कि उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने देख ही लिया होगा ना कि सुनदाओ जी को बुराइयां बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक के जा सकता है। और वैसे भी हमारे सिटी के ऊपर कियान जो के स्नेक डीमन थी उसने हमला तो किया ही था, तो हम ये खबर फैला देंगे कि स्नेक डीमन से लड़ने की वजह से वुया ने अपनी जान गंवा दी। वो गया था कई सारे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो वहां से लौट कर नहीं आ पाया और उसकी जान चली गई, जिस वजह से हमें किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुया मारा भी जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, लगेगा कि एक नेचुरल मौत थी और लोगों को बचाते हुए वुया अपनी जान से हाथ धो बैठा। जिस पर युआन हाओ और चैन कहने लग जाते हैं कि वाह क्वीन, आपके दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं, क्या बढ़िया दिमाग लगाया आपने। अब तो ये सुनदाओ जी हमारे रास्ते से साइड भी हो जाएगा और वो ये जो है सपना देख रही है सुनदाओ जी के साथ महल छोड़कर भागने का, उसका सपना सपना ही रह जाएगा। अब तो हमें हमारा प्लान को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, हम अपने प्लान में कामयाब होकर ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम उसी शराबी को देखते हैं जो एक कोठे में आकर आराम से शराब वगैरह पी रहा होता है। कुछ लड़कियां नीचे उसको खाने पीने की चीजें दे रही होती है कि लीजिए सर इसको खाइए, उसको खिलाते हुए उसके साथ वो करीब आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तो ये शराबी मौज काट रहा था वो, लेकिन उनसे कह रहा होता कि मुझे तुमसे ना एक सवाल पूछना है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी, पैसे भी दूंगा उसके बदले। लेकिन लड़कियां तो जवाब देने के बजाय उसके सिर्फ करीब ही आते जा रही थी। तभी वहाँ पर वुया आकर पहुंच जाता है जो उन लड़कियों को बेहोश कर देता है। शराबी वुया को देखकर कहता है कि वुया ने यहाँ पर मुझे भेजा है तुमसे कुछ बात करने के लिए। ये चीज सुनकर वो शराबी कहता है कि अच्छा प्रिंसेस ने आपको भेजा है, बताइए फिर आपको क्या काम है, कुछ हेल्प होगी तो मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ। तो वुया कहता है कि वुया ने कहा है तुम्हें किसी इंसान के बारे में जानकारी मिली है जिसको ढूंढने के काम पर तुम्हें लगाया गया था, तो तुम यहाँ पर आकर मौज क्यों काट रहे हो, लड़कियों के साथ घूमना ज्यादा शौक है क्या तुम्हें। तो शराबी कहता है कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुना है कि जिसको भी उस क्वीन ने छुपा कर रखा है ना वो लोग इसी कोठे के अंदर छुपे हुए हैं, तो उसी की जानकारी निकालने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इन लड़कियों से ही मैं उनके बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन तुमने उसको बेहोश कर दिया पहले, मेरा यहाँ पर मौज मस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर वो यह भी हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि फिर ठीक है, तुम्हें कोई क्या जानकारी मिली है कि वो कौन लोग हैं, उनका क्या प्लान चल रहा है, हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी निकालनी होगी। लेकिन ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर दो बंदे आकर पहुंच जाते हैं। ये दोनों वही लोग थे जिसको क्वीन ने भेजा था वुया को जान से मारने के लिए। उन्होंने सीधा का सीधा अपनी कुल्हाड़ी को फेंक कर मारा था वुया की तरफ, जिस वजह से उसकी जान चली जाती, लेकिन वुया अपने आप को और शराबी दोनों को वहाँ पर बचा लेता है। इस वजह से दोनों की जान यहाँ पर बच चुकी थी, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, कौन आ गया यहाँ पर जो हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। वो कुल्हाड़ी यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक वुया के ऊपर कर रहा होता है ताकि वो उसकी जान ले सके, क्योंकि मेन टारगेट तो वुया ही था उसको मारने का। वुया यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करता और कई सारे लात घुसे उनको मारता। तब वहाँ पर आ जाता है वो दोनों सोल्जर जो एक साथ आकर वुया के सामने खड़े हो चुके थे। उनमें से एक का नाम था रेड आई और दूसरे का नाम था व्हाइट आई। दोनों ने अपनी आंखों पर पट्टियां लगाकर रखी हुई होती हैं और इन दोनों का जो कल्टीवेशन लेवल था वो बॉडी रिफाइनमेंट का 10th लेवल था, जिसके 9th लेवल पर अभी वुया मौजूद है, यानी कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ये दोनों। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वुया और वो शराबी उनसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है हमें मारने के लिए, जो तुम हमें मारने के लिए आ गए। लेकिन वो दोनों तो कोई जवाब नहीं देते और एक से बढ़कर एक अटैक वुया के ऊपर करते जा रहे थे। वो शराबी भी बीच में आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन शराबी का लेवल तो वुया से भी नीचे था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और वो दोनों बंदे मिलकर वुया और शराबी को बहुत मारते हैं, जिस वजह से दोनों की हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन वुया इतनी जल्दी हार कहाँ ही मानेगा। वो शराबी कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूंगा,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वूया को कुछ होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए वूया का कोई एक बाल तक बाका नहीं कर सकता, तो उसकी जान लेना तो बहुत दूर की बात है। तो वहीं वूया भी जो था वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टिक को लिए उन दोनों बंदों के साथ बहुत ही कमाल की फाइट कर रहा था। रेड आई और व्हाइट आई को तो वो उठा कर देकर मार रहा होता है, जिस वजह से दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वो इतना मारता है उन लोगों की कि उनकी हवा निकल चुकी थी। एक को मार कर तो लग रहा था कि उसने जान से ही खत्म कर दिया, तो दूसरा वाला भड़क जाता है इस चीज को देखकर। इस वजह से वो वूया के ऊपर दोबारा से अटैक करने लग गया था। वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक करता वूया के ऊपर, ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन वो जो बंदा था वो भी यहाँ पर कमजोर नहीं था, वो भी एक से बढ़कर एक अटैक करता है वूया के ऊपर। इनकी फाइट इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था कि पूरा का पूरा कोठा जो है वो यहाँ पर टूट जाएगा। एकदम भूकंप सा आने लग जाता है यहाँ पर तब भी ये लोग यहाँ पर अपनी फाइट रोकने को तैयार नहीं थे। वो या अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा घसीट कर अटैक देकर मारता है उस बंदे के ऊपर कि उसके आंखों पे लगी हुई पट्टी बाहर निकल चुकी थी, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उसकी तो सिर्फ एक ही आंखें हैं। और ये व्हाइट आई था, दूसरा वाला बंदा अगर पट्टी निकलती तो उसकी आंखें लाल होती। इसी वजह से इनका नाम रेड आई और व्हाइट आई था। दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर मारे जाते हैं। वो यानी दोनों को पकड़ कर यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन दोनों के मरने की वजह से वहां पर कमरे में और भी कई सारे लोग आने लग जाते हैं। वो देखने आते कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही थी। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर आए थे, वूया और बाकी जो थे वो यहाँ से पहले ही भाग चुके थे, ताकि किसी को पता न चल जाए कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा था। इस वजह से वो लोग जो यहाँ आए थे वो लोग बस ढूंढते रह जाते कि वूया और बाकी कहाँ चले गए, यहाँ पर असल में हो क्या रहा था कमरे के अंदर। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।